प्रयागराज महाकुंभ के मुख्य आकर्षण हैं अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और उन संतों के अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर बसा है अखाड़ा नगर। इस मौके पर श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े की शोभा यात्रा निकाली गई। बख्शी बांध के आश्रम से शाही अंदाज में शुरू हुई शोभा यात्रा दारागंज की गलियों से होती हुई छावनी में प्रवेश कर गई। इस अद्भुत यात्रा में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखा। पेशवाई में सबसे आगे धर्म ध्वजा आन बान और शान से फहराती हुई नजर आई। अखाड़े के स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज की पालकी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रही थी। स्वामी बालकानंद जी ने नागा संतों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के बाद प्रयागराज में जुटे नागा संत तपस्या करने हिमाचल चले जाएंगे। कुंभ ऐसा मौका होता है जब हर भक्त इन नागा साधुओं के दर्शन कर सकते हैं। इन साधुओं के दर्शन से उनका कल्याण होता है। आज पंचायती अखाड़ा श्री आनंद अखाड़े की पेशवाई होने जा रही है। छावनी प्रवेश इस आनंद अखाड़े की स्थापना 8 शताब्दी में भगवान शंकराचार्य जी ने की, जिसमें नागा सन्यासियों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। और हमारे नागा सन्यासी जो हिमालय में तप करते हैं और पूरे विश्व में जो हमारे महामंडलेश्वर हमारे महंत श्री महंत जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ते हैं। आज हम सब मिलकर के अपने तप के साथ, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। घोड़े पर सवार नागा साधुओं का हाव भाव देखने लायक था। कई साधुओं ने अस्त्र शस्त्र संभाल रखे थे। पैदल चल रहे नागा साधु रह रहकर जय घोष कर रहे थे। उनके पीछे चल रहे 200 से ज्यादा वेदपाठी छात्रों ने हाथों में भगवा झंडा ले रखा था। नागा सन्यासी की प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया है। उसमें विजया आह्वान होता है और व्यक्ति को सेक्स मुक्त कर दिया जाता है, मतलब वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। जब ब्रह्म होने के बाद जो तप करता है तो आध्यात्मिक शक्तियां जब जागृत होती हैं तो उसके अंतःकरण में ईश्वरीय शक्तियों का वास हो जाता है। और अयम ब्रह्मास्मि ये सूत्र शंकराचार्य जी का नागा सन्यासी को प्रमाणित करता है। ये नागा सन्यासी कुंभ के बाद हिमालय में चले जाते हैं, हिमालय में तप करते हैं। चूंकि ये दिगंबर रहते हैं तो समाज में दिगंबर रहना सबको थोड़ा सा अनुचित जैसा लगता है, क्योंकि नागा नग्न रहते हैं तो उनका आकाश ही वस्त्र है, पृथ्वी वस्त्र है। तो ये हिमालय में जाकर के तप करते हैं। उस तप को केंद्रित करके ये कुंभ मेला में जब आते हैं, जब इनका सामने छावनी प्रवेश होता है और समस्त जनता इन्हीं का दर्शन करने आती है। नागा सन्यासियों के दर्शन करने का क्या लाभ होता है? उनके दर्शन करने से व्यक्ति को पाप की मुक्ति होती है और आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं और ब्रह्म शक्ति अंतःकरण में जो कार्य करती है वो चेतना जागृत होती है और मति, स्मृति और प्रज्ञा इन तीनों का बोध होता है। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। इनके साथ छत्र, चंवर और छड़ी थी। इनके साथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, जो इस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। पेशवाई सब भूतकाल में मुगल सम्राट शासन में था, लेकिन वर्तमान में आज सनातन जागृत है तो इसका नाम छावनी प्रवेश रखा गया है। और छावनी प्रवेश का मतलब है हमारे देवता, हमारे नागा सन्यासी, हमारे महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सब मिलकर जहां हमारा कैंप रहेगा वहां पहुंचेंगे और वहां जाकर फिर भजन, पूजा पाठ, दान इत्यादि भंडारे सब करेंगे। अच्छा महाराज जी, अभी हम जो है आचार्य महामंडलेश्वर जो आपके हैं बालकानंद गिरी जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो नागा सन्यासी हैं ये विश्व के कल्याण के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऐसे तो सेना माना जाता है कि सनातन धर्म की सेना है, लेकिन आप लोग विश्व में शांति हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? विश्व में शांति हो इसके लिए सनातन धर्म का नियम है, अनुष्ठान करें, धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान बांटे, लोगों को प्रचार प्रसार करें और विश्व के लोगों में भावना जागृत करें ताकि वो कुमार्ग पर चले गए, सदमार्ग पर आए। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोग आशीर्वाद लेने के लिए संत महात्माओं पर फूलों की बारिश कर रहे थे और उनका स्वागत भी कर रहे थे।
इस धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा ने महाकुंभ के आगमन की तैयारी को और भी भव्य बना दिया। महाराज जी, छावनी प्रवेश के बाद क्या आप लोग वापस अपने इसमें आ सकते हैं या पूरे महीने भर यही रहेंगे? नहीं, छावनी प्रवेश के बाद वहीं विश्राम होगा, और वहीं रहेगा पूरा अखाड़ा। आप सभी लोग जो है वहाँ जो भक्तगण आएंगे, आपके अनुयायी आएंगे, उनको प्रसाद इत्यादि वितरण भी वहीं होगा? हाँ, वहीं होगा। बहुत बड़ा कैंप बन रहा है ना हमारा, 125 रूम बन रहे हैं, उसमें रहेंगे वो लोग। अच्छा, खाली सड़क पे। ये जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं, जो जनता आप लोगों के स्वागत के लिए आप पर पुष्प वर्षा कर रही है, इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनसे ये कहेंगे श्री गंगा जी के तट पर आए और संगम में स्नान करें और संतों का दर्शन करें, जिससे उनका मानव जीवन कल्याणकारक। महाकुंभ छावनी में प्रवेश के बाद अटल अखाड़े के नागा सन्यासी यहीं पर रहेंगे, अपनी कुटिया में धूनी रमाएंगे और आने वाले भक्तों को दर्शन देंगे। इस शोभा यात्रा ने महाकुंभ के इस महान आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया है।